हाँ जी, भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 7। प्रश्नावली 7 को प्रारंभ करेंगे और प्रश्नावली का नाम है राशियों की तुलना करना। तो हम इसका सीधा 7.1 का उदाहरण, उसको क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, है ना। 7.1 का प्रश्न संख्या क्या देखेंगे? 1। हाँ जी। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। हाँ जी, देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। एक तो गति कौन सी है? 15 किलोमीटर प्रति हावर, है ना, 15 किलोमीटर प्रति हावर। इसका अनुपात ज्ञात करना है। कोई दूसरे स्कूटर है, उसकी गति है 30 किलोमीटर प्रति हावर के साथ अनुपात ज्ञात करना है। धैर्य रखें, सुनेंगे एक एक बात को, सब बात समझ में आएगी, है ना। और इसी का दूसरा प्रश्न है 50 पैसे का 50 पैसे का अनुपात ज्ञात करना है 5 रुपए के साथ। किसके साथ? 5 रुपए के साथ अनुपात ज्ञात करना है। और फिर आगे चल के एक और है, सॉरी ये तो सी है, ये कौन सा है? सी, है ना। और बी में लिखा है, मैं बी यहां लिख देता हूं, बी में लिखा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा, अनुपात वाला प्रश्न है वो पेपर में 1 नंबर का पूछा जाता है? नहीं चालू है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ वैसे ही हो जाता है ना। अनुपात वाला प्रश्न है वो पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है। अच्छा, कैसे? कोई भी दे दे प्रश्न, आपको समझना है कि प्रश्न कैसे हल होगा। तो देखिए, 15 किलोमीटर का 30 किलोमीटर के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान ये रखना, ये 15 अनुपात 30, ये चिन्ह किसका है? अनुपात का। ये जो चिन्ह हम लिख रहे हैं, सॉरी दूसरा मार्कर कौन सा है? बढ़िया वाला, ये हाँ ठीक है। हाँ, 15 अनुपात 30। हाँ, अनुपात का एक नियम है, अनुपात को लिखने से पहले ये बात देख लेंगे दोनों की इकाइयां एक जैसी हैं या नहीं। पहले इकाई का एक जैसा होना जरूरी है। एक जैसे का मतलब ये किलोमीटर प्रति आवर, ये भी क्या है? किलोमीटर प्रति आवर है। तो ये दोनों एक जैसे हो गए ना। एक जैसे होंगे तब अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। यदि कोई प्रश्न में एक जैसे नहीं दिए हैं तो पहले उनको एक जैसे करो। जैसे यहां देख पा रहे होंगे आप, यहाँ क्या लिखा है? मीटर, और यहाँ क्या लिखा है? दोनों अलग अलग है ना। दोनों को क्या करना पड़ेगा? पहले एक जैसा। फिलहाल हम इसे देख रहे हैं तो यहाँ देखो, है ना, 15 अनुपात 30 हो गया। अच्छा, आप इसको काट सकते हैं या बटे में भी लिख सकते हैं। बटे पर लिखने की बजाय सीधा सीधा काट सकते हो। 15 एकम 15 दूने 30, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 1 अनुपात 2 बन जाएगा। तो इसका अनुपात क्या हो गया? 1 अनुपात 2 हो गया। बताओ, इतनी सी बात समझ में आई सभी विद्यार्थियों के? हाँ, क्या था भाई? 15 किलोमीटर प्रति आवर का अनुपात ज्ञात करना था 30 किलोमीटर प्रति आवर के साथ। अनुपात का पहला नियम यह है कि दोनों की इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल है साहब, एक जैसी है तो इसको 15 अनुपात 30 लिखा। दोनों संख्याएं जिस राशि से कट रही हो उनको काटने की कोशिश करेंगे। तो 15 से ही कट रहे नहीं, 15 एकम 15, 15 दूने 30। जितना कट पिट के उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। बोलो, इतनी सी बात क्लियर? ठीक है। अब यहां आ जाओ, 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो, ये इकाई मीटर है, ये इकाई किलोमीटर। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 1 नंबर में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ढंग से समझ लेंगे।
हाँ, ये मीटर है, ये किलोमीटर है। अब भाई ये एक जैसे नहीं है, यदि एक जैसे होते तो हम इस प्रश्न के अनुसार कर लेते, बट एक जैसे नहीं है। अब नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, इनको एक जैसा करेंगे। या तो इसको किलोमीटर में बदल दो, या फिर इसको किस में बदल दो, मीटर में बदल दो। जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। अच्छा, किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, दोनों बातें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना है, आपको जो सरल लगे, अच्छा लगे, वो करने की कोशिश करना। किलोमीटर को मीटर में जल्दी बदल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये 5 मीटर की जगह पे तो 5 मीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 10,000 रह जाएंगे। तो ये 10 किलोमीटर की जगह पर मैं ये लिख दूंगा 10,000 मीटर से। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नहीं। मैंने क्या किया, 10 किलोमीटर को 10,000 मीटर लिखा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, 2 में 2000, 3 में 3000, 10 में कितने हो जाएंगे? अब देखो, ये भी मीटर हुआ, ये भी मीटर हुआ। अब हम कह सकते हैं दोनों की इकाई एक जैसी है। कैसी है? एक जैसी। तो अब देखो, 5 का अनुपात ज्ञात करेंगे। 5 का अनुपात ज्ञात करें किसके साथ? 10,000 के साथ। किसके साथ? 10,000 के साथ। आया समझ में? अब क्या करेंगे, काटा कितने से कट जाएगा? बोलो ये 5 से। चलो 5 से काट रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो 5 एकम 5। इसको काटेंगे 5 दूने 10, कितना हो जाएगा? 5 दूने कितने जीरो बचे? 3। तो यहाँ भी कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो। इस बात का मतलब हो जाएगा 1 अनुपात 2000। क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 2000 हो जाएगा। आया समझ में? अच्छा, तो अब आप इसको करके दिखाएंगे। पहले ये 2 लिखो और इसको करो। यदि नहीं आएगा तो मैं अभी जस्ट बताऊंगा, पहले आप कोशिश करेंगे, है ना? अच्छा चलो देखते हैं। हाँ, बातें नहीं करेंगे। देखो, मैंने आपको एक ही चीज बताई। हाँ भाई, कितने विद्यार्थियों ने कर लिया? बहुत अच्छे लोगों ने कर लिया है। देखते हैं आगे। नहीं किया है या कर लिया, फिर ढंग से देखो। जिन्होंने नहीं किया वो थोड़ा सा और ध्यान देंगे। हाँ, 50 पैसे का 5 रुपए से पहले नंबर इकाई एक जैसी नहीं है। ये पैसा है और ये क्या है? रुपया। एक जैसी इकाई करो। तो देखो, हमें पता है 1 रुपए में क्या पैसा होता है? 100 पैसे होते हैं। तो सबको क्या में बदल लेंगे? पैसे में। किसमें बदल लेंगे? पैसे में। तो 50 पैसे तो 50 पैसे है। अनुपात ज्ञात करना है किसके साथ? 5 रुपए से। अच्छा, 1 रुपया में क्या पैसा होता है? तो 5 में कितने के जाएंगे? 500 पैसे हो जाएंगे। 1 रुपए में 100। अरे भाई, यही तो गड़बड़ करते हो बस। जब समझा रहे हैं ना, समझो, बाद में आपको समय मिलेगा लिखने को। फिर ना सवाल आने का कारण यही होता है, जब हम समझा रहे होते हैं तब तुम लिखने बैठ जाते हैं। जब लिखना होता है फिर क्लास में उधम करते हैं। पहले ढंग से सुनो, ठीक है? हाँ, 50 पैसे की जगह 50 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे? 500 पैसे। अच्छा, अब क्या है? एक जैसी इकाइयां हो गई। अब इनको आप, जैसे मैं लिखूं यहाँ पहले का, अब इनको अनुपात में लिख लो। एक जैसे हो गए तो 50 अनुपात 500। ऐसा तभी लिखना है जब इकाई एक जैसी हो जाए। अब देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अच्छा, 5 से 5 काटना है,
ऐसे 5 थे 5, कहाँ बचा फिर? कहाँ 0 बचेगा? ऐसे काट देंगे, बोलो काट देंगे ऐसे? ऐसे नहीं काटे भाई, 0 को अंत में 0 की अंत में 0 से काटते हैं। हाँ इसको ऐसे काटेंगे, 5 एकम, आप भावुक हो गए कि जे 0 से जे 0 काटा, 5 से 5 काटा, कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं है, केवल इकाई अंक 0 हो तो 0 से 0 कट जाता है सीधा। 5 से 5 ऐसे नहीं कटेगा, हाँ कटेगा ये 5 से कितनी बार? एक बार। अब 5 से यहां कितना बच रहा था आपके सामने? 50, तो 50 5 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। अब यार तुम तो एक भी नहीं बचा रहे थे, ना तो इधर ही ना उधर ही, है ना? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 10। किन किन विद्यार्थियों का था? 1 अनुपात 10। ठीक है, सही करो जिनका नहीं हो पाया या कोई भी मिस्टेक हो रही हो। कर लिया? बहुत अच्छे। हाँ सही करो जिनका भी है। हाँ बात है नहीं, हाँ अच्छा इसी प्रश्न को अभी मुझे एक और तरीके से बताना है आपको, भले आपने कर लिया लेकिन फिर भी एक और तरीके से पहले लिख लें, क्योंकि तुम्हें लिखने की ज्यादा जल्दी होती है बजाय दूसरा तरीका समझने के या और कुछ के। देखो लिख लिया? लिख रहे हैं अभी, जमा जमा के लिखो, है ना? हाँ जी लिखा? अब पुनः देखो, अभी आपके दिमाग में, किसी विद्यार्थी के दिमाग में ये बात आई हो कि सर हमने पैसे में चेंज किया, और अभी आप बोल रहे थे जरूरी नहीं है इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, आपने रुपए को पैसे में चेंज किया। हम पैसे को रुपए में भी चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो फिर ऐसे करके दिखाओ, या ऐसे करेंगे तो उत्तर सही होगा या नहीं होगा, कम से कम इस बात की जांच करते हैं। हाँ देखो, आपने कहा, चलो मैं यहां दोबारा लिख लेता हूं इसको, 50 पैसे का 5 रुपए के साथ, है ना? दोबारा देखते हैं दूसरे तरीके से। हमने अभी यहां रुपए को पैसे में बदला, जरूरी नहीं है इसको ही बदलें, बदलें किसको? हाँ जरूरी नहीं, अच्छा ये मत करना तुम दोनों को बदल दें, इसको रुपए में बदल दें उसको पैसे में, फिर तो फिर वही आ जाएगा, है ना? हमारा मेन मुद्दा क्या है? दोनों की इकाइयां एक जैसी करना। क्या है? दोनों की इकाइयां। अब हम इसको रुपए में बदल रहे हैं, तो बात हमें यही पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, या मैं कहूं 100 पैसे में कितना रुपया होता है? 1। अच्छा 100 पैसे को रुपए में बदलना है, पैसे को रुपए में बदलना है, तो 100 का क्या देंगे? भाग। क्या देंगे? कोई दिक्कत नहीं, 50 पैसे का बदल जाएगा रुपए में, इसमें 100 का क्या दे देंगे? 100 का भाग देते, ये पैसे क्या हो जाएगा भाई? रुपए। क्या हो जाएगा? का 5 रुपए से अनुपात ज्ञात करना है। बोलो इकाइयां एक जैसी हो गई? सर इकाई तो एक जैसी हो गई, अभी प्रश्न एक जैसा नहीं हुआ है लगभग। तो ऐसा करो, चलो 5 जी 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। हाँ मैं 10 का भाग दूं, क्या आ जाएगा यहाँ बताओ? 0.5। अरे 1 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ये 0.5 रुपए। 0.5 रुपए का मतलब आधा रुपया। कितना रुपया? चाहे मैं 50 पैसा कहूं चाहे आधा रुपया कहूं, बोलो बात एक ही है भाई, 50 पैसा कहा जाए या फिर आधा रुपया कहा जाए। 0.5 रुपए का मतलब आधा रुपया, या 50 पैसे का भी मतलब आधा रुपया। तो हमने क्या किया? पैसे को रुपए में बदला तो 100 का क्या दे दिया? 1 0 से
यहां भाग देंगे, एक जीरो तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, बन जाएगा 0.5 रुपए का 5 रुपए के साथ। बताओ इकाइयां एक जैसी हो गई कि नहीं? चलो हो गई, तो फिर अब इनको अनुपात में लिख लो, 0.5 अनुपात 5। अब कहें सर काटे कैसे? तो देखो पॉइंट के बाद एक अंक है इधर, पॉइंट यहां से हटाएंगे तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा। पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक जीरो इधर, अब काट हो जाए 5 एकम 5 धाए 10 50, तो क्या हो जाएगा 1:10। लेकिन आपको सरल थोड़ा ये लगा होगा, है ना? अब देखो क्या है, इसलिए ऐसा ही करना, हमेशा छोटी इकाई में बदलने की कोशिश करना। रुपए और पैसे में छोटी इकाई कौन सी है? पैसे, है ना? तो पैसे में बदलने की कोशिश करो। बड़ी इकाई में सवाल तो हल हो जाएगा, उत्तर भी सेम आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लिखना चाहोगे? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपकी मर्जी। हाँ लिख सकते हो, आपकी मर्जी, लिख लो। हाँ जी, अब इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2, ये भी जबरदस्त प्रश्न है, ढंग से समझेंगे। प्रश्न में कहा है अनुपातों को प्रतिशत में बदलो। अनुपात को किस में बदलना है? प्रतिशत में, प्रतिशत के साथ लिखना है। एक ही बात ध्यान रखना, यदि आपको प्रतिशत लगानी है तो 100 का क्या करना पड़ेगा? गुणा। क्या करना पड़ेगा? गुणा। और प्रतिशत हटानी है तो 100 का क्या देना पड़ेगा? हाँ। कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे प्रश्नों में। प्रतिशत लगानी है तो 100 का क्या करना है? गुणा। और प्रतिशत हटानी है 100 का क्या देना है? भाग। या प्रतिशत में बदलने का मतलब इसके साथ प्रतिशत लगानी है। अच्छा देखो 3:4 है और अनुपात को किस में लग लेते हैं? बटे में। क्या लग लेंगे इसको? 3/4। 3:4 कहें या फिर 3/4 कहें, बात एक ही है। ठीक है, आप ये समझें 3 अनुपात की जगह बटे 4। अब हमको इसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे और हल कर लेंगे। अच्छा गुणा करेंगे 4 से, ये कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। कितनी बार? और 25 थी 75। प्रतिशत में बदलने को कहा तो इसके साथ प्रतिशत जरूर आएगा। कितना हो जाएगा ये? 75% हो जाएगा। इसे कर पाओगे? पहले इसे लिखो तब इसे करो। हाँ बोलो। हाँ 4 से ये 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 चौके 100। अब ध्यान दो 25 का 3 के साथ क्या हो रहा है? 25 का 3 के साथ गुणा कर लो, 25 3 75 होते हैं। ठीक है, संख्या क्यों पलट रहे हो भाई? खम संख्या को नहीं पलटना है, अपनी सुविधा के लिए आप पलटने की कोशिश कर रहे होंगे, हाँ, ताकि 2 से 100 कट जाए 50 बार। गलत हो जाएगा। देखो संख्या को नहीं पलटना है, आप तरीका नहीं भूलना है, नियम नहीं भूलना है, जो बताया वही रहेगा। देखो इधर ध्यान दो सभी, मैंने क्या बताया? अनुपात को लिख लेंगे बटे में, 2/3। यदि आप बोल रहे हैं संख्या पलट दे तो फिर पता है 2:3 नहीं, 3:2 का प्रतिशत ज्ञात कर दोगे आप। ठीक है, हाँ 2:3 100 का क्या करना है? गुणा। आप बोल रहे हो सर कट नहीं रहा है। अब नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, और जबरदस्ती से तो नहीं काट सकते, ये काट दो जबरदस्ती से, और जबरदस्ती से काटे तो खून निकल जाएगा। हाँ इसलिए नहीं, इधर ध्यान दो। हाँ 2 का 100 से गुणा कर दो ना, नहीं कट रहा तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। 2 का 100 से गुणा कर दो, कितना बन जाएगा? 200/3। 200/3।
परसेंटेज। हाँ भाई जो पीछे बैठे, अरे तुम्हारी यार फिर वही समस्या, तुम अभी नए आए हो ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। देखो सुनो अब, बाकी ये सभी विद्यार्थियों नए आए हैं तो सभी विद्यार्थियों को फॉलो करो। सब विद्यार्थी बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भी देखो। सब लिखें तब लिखेंगे। सब लिखने का मतलब जब हम समझाना बंद कर दें, प्रश्न पूरा हो जाए तब लिखना है। ऐसे नहीं कि तुम लिखने बैठ जाओ, फिर वही समझ में नहीं आएगा। ये गड़बड़ पड़ा है स्कूलों में, बस वही लिखो लिखो, वही आदत बनी हुई ना। तुम्हारा क्या चल रहा है, तुमने प्रश्न लिख लिया, पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता है। लिखने से पढ़ना नहीं होगा, प्रश्न समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है। लिखा हुआ है, पासबुक ले आओ, सब कुछ लिखा है सिस्टम से, सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा है, कुछ समझ में आता है। ये हम यह काम समझाने का कर रहे हैं, ऐसे समझो। अगर देखो आप अनुपात को लिखा बट्टे में 2/3, परसेंट में बदलेंगे, 100 का क्या करेंगे, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर दो 2 का 100 से, 200/3%, ये भी ठीक है। और आगे हल करें तो 3 का भाग दें किसमें, 200 में, तो 3 का भाग दो 200 में, ठीक है। तो भाग कैसे दे, तो भाग दो 36 18, कितना बचेगा, अंक आएगा 0 का, 36 18 कितना बचेगा। तो आप या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 शेष पर बच रहा ना, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, 3 का भाग दे रहे, तो या तो आपको ये लिख सकते हो 66 सही 2/3%, और आपकी टिप्पस माला में शायद उत्तर इतना ही होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर देखो, ध्यान दो, समझो इधर, दोनों में बता रहा हूं, दोनों बता रहा हूं, कैसे आया समझ में आया। शेषफल कितना बच रहा था, 2, तो इस 2 को पहुंचा देंगे ऊपर, 3 का दे रहे भाग। हाँ ऐसा ना करना चाहो तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे देखो, यहां तक तो समझ में आया ना। ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, हाँ हमें पता है। हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां लगाएंगे पॉइंट, यहां क्या बढ़ जाएगी, 1, फिर भाग दो 36, कितना बचेगा, पॉइंट तो लगा ही दिया, फिर 0 बढ़ जाएगी, 36 18। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या 66 पॉइंट ना 66, पॉइंट के बाद बताया ना तुमको, हाँ भूल जाते हो जल्दी, एक एक करके बोलना पॉइंट के बाद, 66.66% आया समझ में, लिखो। हाँ ये भाग तो मिटाई देते, भाग तो जानते हैं आप। हाँ ध्यान दो, एक और करेंगे ऐसा ही, चलो मैं अन्य लिख रहा हूं, ऐसे ही पाठ्य पुस्तक में नहीं है। 1:2 को प्रतिशत में बदलो। अगला प्रश्न, इसको लिखने के बाद में हल करेंगे, पहले इसको लिखेंगे और लिखने के बाद में हल करेंगे। हाँ देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, कर पाए आप नहीं, हाँ पहले समझेंगे तब कर पाएंगे, लिखने पर ध्यान होगा, नहीं आएगा समझ में। अरे ये तो समझ में आइए। हाँ देखो यार ध्यान दो इधर, 1/2% लगाना है तो 100 का क्या कर देंगे, गुणा 2 से कितनी बार कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये 50। हाँ एक और करोगे, हाँ चलो एक और करो, 1:4 करो, 1:4, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। हाँ हाँ बोलेगा नहीं कोई, आ गया रखे रखे। हाँ अरे रुको अरे हाँ अरे भाई बातें नहीं। देखो प्रश्न संख्या 3, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, हमारी में तो ज्यादा है, गणित में बताया गया उसमें, है ना, कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थियों की कक्षा में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। गणित अच्छा लगता है उनको, 72% को अच्छा लगता है।
तो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो देखो हाँ जी, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, बात है नहीं, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 72%। 72% को तो इंटरेस्ट है। अब हमसे प्रश्न यह है कि कितने परसेंट विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी, नहीं रखने वाले विद्यार्थी, हाँ भाई देखो बातें नहीं, देखो परसेंट पूरा होता है ना, कितने पर होता है? 100 पर। कितने पर होता है? 100 पर। जैसे हमने कल अनुमान लगाया था कि टेस्ट में उपस्थित विद्यार्थी थे वो 97% थे। कितने थे? 97%। तो इसका मतलब क्या हुआ? साफ साफ सुनो, 97% विद्यार्थी आने का मतलब हुआ कि 100 में से कितने आए? 97% का मतलब 97 नहीं आए, 100 में से कितने आए? 97। आ रहा ना समझ में? जैसे क्लास 10वीं क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, हमारे यहाँ 10वीं क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, तो 100 विद्यार्थी में से 97 विद्यार्थी टेस्ट देने आए थे, तो हमने कहा 97% विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया है। अब मैं ये बोलूं कितने परसेंट विद्यार्थियों ने टेस्ट नहीं दिया है? 3%। कितने ने दिया है? 3%। अच्छा, जैसे बातें नहीं भाई, बातें नहीं सुनो, मैं कहूं आपकी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 50। और 50% टेस्ट देने आए हैं, तो कितने टेस्ट देने नहीं आए? मैं कितने परसेंट? अच्छा, यही तो गलत हो गया फिर तुम्हारा। पहले सुनो, मैं परसेंट पूछ रहा हूं ना, परसेंट। मैं बाद में प्रश्न कराऊंगा, ये प्रश्न तुमसे इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इस बात का फील कर सकें, समझ सकें। परसेंट होता है पूरा 100 पे। विद्यार्थी चाहे 100 हो क्लास में, 50 हो, 80 हो, 70 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात परसेंट की जाए तब परसेंट कितने पर होता है? 100 पर। मैंने बोला कि 50% विद्यार्थी टेस्ट दे भी आए, तो कितने का आए? 50%। कितने का आए? 50%। मैंने बोला 90% विद्यार्थी आज क्लास में उपस्थित हैं, तो कितने नहीं है? 10%। यहां संख्या कोई निर्भर नहीं करेगी, समझ में आ रहा ना? जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास का हम आज आकलन करें, आपकी क्लास में 60 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? टोटल विद्यार्थी हमारे पास 60 हैं। अब मैं कहूं 60 विद्यार्थियों में से आज 90% विद्यार्थी पढ़ने आए हैं, 90%, तो कितने नहीं पढ़ने आए हैं? 10%। कितने नहीं आए? 10%। अभी हाल 10वीं क्लास आएगी, 10वीं क्लास में भले 120 विद्यार्थी है, मैं कहूं वहां भी ये भी बोलूं कि आज क्लास में 90% विद्यार्थी पढ़ने आए हैं, तो कितने नहीं आए पढ़ने? 10%। परसेंट 100 पे ही होगा। यहां देखो, अच्छा संख्या निकालना सीखेंगे हम, अगले प्रश्नों में संख्या निकालना सीखेंगे कितने विद्यार्थी नहीं आए। फिलहाल यहाँ देखो, गणित में रुचि रखने वाले 72% विद्यार्थी हैं, तो कितने नहीं होंगे? 100 में से 72 क्या कर देंगे? घटा दें। कितना बचेगा? 28%। कितना बचेगा? बात समझ में आई? तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको जाना नहीं है, बेटर है। अरे जा कर